वैरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पे पद्म पुराण चल रहा है अपना, और जिसमें अपन देख रहे थे कि रावण ने विद्या सिद्ध कर ली थी, और विद्या सिद्ध करने के बाद वह सीता को समझाने गया था, लेकिन सीता को समझाते समझाते वो स्वयं समझ गया था, और समझ करके लौट करके वापस आ गया। और फिर उसको क्रोध आ गया कि अब मैं क्या करूँगा, अंगद वगैरह कुमारों ने जिन्होंने हमारी स्त्रियों को परेशान किया है, उन सब के ऊपर मैं उपद्रव करूँगा और उन सबको चूर चूर कर दूँगा। तो ऐसा क्रोध में भरा हुआ वह सबको मारने की चर्चा कर रहा था, लेकिन निमित्त ज्ञानी बोल रहे थे कि ये बोल कुछ रहा है लेकिन होने वाला कुछ और है, क्योंकि जो निमित्त थे वो विपरीत ही दिख रहे थे। ठीक है, तो विपरीत निमित्त जो दिख रहे थे वो रावण के मरण के संकेत बता रहे थे। अथानंतर लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाला प्रतापी रावण उठकर अमोघ शस्त्र रूपी रत्नों से युक्त उज्ज्वल शस्त्रागार में जाने के लिए इस प्रकार उद्यत हुआ, जिस प्रकार वज्रालय में जाने के लिए इंद्र उद्यत होता है। जब वह शास्त्रागार में प्रवेश करने लगा तब निम्नांकित अपशगुन हुए। अब दूसरे दिन भी वह जब क्रोध से भरा हुआ और लड़ने के लिए जा रहा था, तो पहले शास्त्रागार में जाकर के शस्त्र वगैरह देखने पड़ते हैं, ठीक है, सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो शस्त्रागार में जब जा रहा था तो वहाँ भी अपशगुन हुए। जब अशुभ होना हो तो सब जगह अपशगुन ही होते हैं। पीछे की ओर छींक हुई और आगे महानाग ने मार्ग काट दिया। रावण के पीछे किसी ने छींक दिया, और आगे जब वो जा रहा था तो महानाग कालिया नाग ने रावण का रास्ता भी रोक दिया। रास्ता काट करके नाग चला गया। तो वो जाता हुआ नाग क्या बोल रहा था कि ये रावण, तुम शस्त्रागार में मत जाओ, यह युद्ध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे लोग उससे यह शब्द कह रहे हो कि हाँ ही तुझे धिक्कार है, कहाँ जा रहा है। वह अपशगुन ऐसे बोल रहे थे कि तुझे धिक्कार है, तू कहाँ जा रहा है। नील मणिमय दंड से युक्त उसका छत्र वायु से प्रेरित होकर के टूट गया। उसके ऊपर जो छत्र लगा था वो नील मणि का था, लेकिन हवा तेज चली तो वो छत्र ही टूट गया। ये भी अपशगुन है, समझ रहे। अपनी मंदिर है ना, मंदिर के ऊपर का जो कलश वगैरह है या ध्वजा है, तेज हवा चलने से ध्वजा टूट जाए या कलश नीचे गिर पड़े तो ये घोर अपशगुन होते हैं, समझ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं होता है तो ये अपशगुन माने जाते हैं, और इनके लिए अपन को शांति कर्म करना चाहिए। विधान वगैरह करो, उनकी शांति करो, क्योंकि ये सारे अपशगुन हैं। तो उसका छत्र जो था वो टूट गया, उसका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया। उसका वस्त्र जो था वो नीचे गिर गया, उतर गए, कपड़े उतर गए। दाहिनी ओर कौआ काँव काँव करने लगा, और दाहिनी ओर जो था कौआ आकर के बोलने लगा। बाईं ओर बोलता तो अच्छा था, दाईं ओर बोल रहा था ना, तो अशुभ हो गया। इसके सिवा और भी क्रूर अपशगुनों से उसे युद्ध में जाने के लिए मना किया। यथार्थ में भी अपशगुन उसे युद्ध में युद्ध के लिए ना वचन से अनुमति देते थे, ना क्रिया से और ना काय से। वो सारे अपशगुन जो थे सब ओर से अशुभ ही थे।
वो रावण के लिए किसी प्रकार से भी युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। ठीक है। तदनंतर नाना सगुनों के ज्ञान में जिसकी बुद्धि निपुण थी, ऐसे लोग उन पाप पूर्ण महा उत्पातों को देख करके अत्यंत व्यग्र चित्त हो गए। अब चूंकि रावण भी पंडित था, लेकिन उसकी बुद्धि तो मोह से मोहित हो रही थी और उसका होनहार खराब हो रही थी, इसलिए वह इन अपशगुनों को नहीं देख रहा था। लेकिन उसके पीछे जो मंत्री वगैरह विद्वत वर्ग चल रहा था, वह तो सब देख रहे थे। और वही सब देखते देखते उन्होंने देखा कि यार इतने बड़े अपशगुन हो रहे हैं, तो जरूर कोई उत्पात होने वाला है, और वो चिंता से मग्न हो गए हैं। ठीक है। तदनंतर मंदोदरी ने शुक आदि श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर कहा कि आप लोग राजा से हितकारी बात क्यों नहीं कहते। अब मंदोदरी को भी पता चला कि ऐसे ऐसे अपशगुन हुए हैं, तो मंदोदरी ने श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाया और बोला कि आप लोग राजा से हितकारी वचन क्यों नहीं कहते। मंत्री का काम है कि राजा के हित के वचन कहना, कि ऐसे जब अपशगुन मिल रहे हैं तो राजा को समझाओ कि ऐसा काम नहीं करो। निज और पर की क्रियाओं को जानने वाले होकर भी आप अभी तक यह चेष्टा कर रहे हैं। कुंभकर्णादि अशक्त हो कितने दिन से बंधन में पड़े हैं, और लोकपालों के समान जिनका तेज है तथा जिन्होंने अनेक आश्चर्य के काम किए हैं, ऐसे ये वीर शत्रु के यहाँ बंधन को प्राप्त होकर क्या आप लोगों को शक्ति उत्पन्न कर रहे। आपको मजा आ रहा क्या। हम लोग बोलते ना, किसी के यहाँ कोई वस्तु पड़ी हो, जैसे इंदौर वाली अम्मा है, वो पढ़ने के लिए आई और किताब जो थी वो घर पे रखी आई, तो घर पे रखी रखी क्या वो दूध दे रही है। समझे बात को। यदि अपने पास वस्तु है और जिस काम की है तो उस काम के लिए उपयोग करो ना, वहाँ लगाओ उसको, वहाँ नहीं लगाते तो क्या मतलब उसका। समझ रहे। तो ऐसे यहाँ पे मंदोदरी मंत्रियों से बोल रही है कि हमारे जो बंधु है वह शत्रु के बंधन में पड़े हैं, तो वहाँ क्या मतलब है उनका, बताओ, उनको छुड़वाओ। तदनंतर मुख्य मंत्रियों ने प्रणाम कर मंदोदरी से इस प्रकार कहा कि हे देवी, दशानन का शासन यमराज के शासन के समान है। दशानन कोई सामान्य थोड़ी है। दशानन का शासन कैसा है, तो यमराज के शासन के समान है। वे अत्यंत मानी और अपने आप को ही प्रधान मानने वाले हैं। जिस मनुष्य के परम हितकारी वचन को वे स्वीकार कर सके, हे स्वामिनी, समस्त लोक में ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है। सारे संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। कैसा मनुष्य, जिसकी बात को रावण स्वीकार कर सके। हम सब ने खूब समझा लिया, लेकिन हमारी एक भी बात रावण ने नहीं मानी, और हमें ऐसा लगता है कि सारे संसार में कोई आदमी ही नहीं है जिसकी आज बात माने। कर्मानुकूल प्रवृत्ति करने वाले मनुष्यों की जो बुद्धि होने वाली होती है, उसे इंद्र और देवेंद्रों के समूह भी अन्यथा नहीं कर पाते। कर्म के अनुसार यदि किसी का बुरा होने वाला है तो उसको अन्यथा करने के लिए इंद्र आ जाएं, देवेंद्र आ जाएं, तो वो भी बदलने वाले नहीं है। जैसा होना है हो के रहेगा, उसको कोई भी संसार में बदलने वाला नहीं है। उसकी बुद्धि वैसी चलेगी। समझ रहे। शांति से बैठे हो, लेकिन शांति से बैठा बैठा आदमी भी उसकी बुद्धि कैसी चलेगी, तो जैसा काम होना है वैसी ही बुद्धि चलेगी। शांति से बैठा नहीं रहेगा। एक लड़का था, एक बार बिहार में चल रहा था हमारे, तो 2-3 दिन का बिहार और बचा था। उससे बोला कि एक काम, वो बोला हमें तो घर जाना है, हमें घर जाना है। उससे बोला कि एक काम करो, 2-3 दिन का बिहार और बचा, तो पूरा बिहार हो जाए फिर चले जाना। नहीं नहीं, हमें तो अभी जाना, हमें अभी जाना। चले जाओ। छोड़ के चला गया। दूसरे दिन खबर आई कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया। समझ रहे। तो दूसरे दिन खबर आ गई कि उसका वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो क्यों वो नहीं मान रहा था। सब लोग समझा, महीना भर से बिहार में चल रहा था, उससे बोला 2-3 दिन का और बचा है तो पूरा करके जाना, लेकिन कैसे मान जाए। उसकी तो होनहार वहाँ लिखी थी।
उसका तो एक्सीडेंट वहाँ होना था, तो जहाँ जिसका एक्सीडेंट होना था, जहाँ जिसका काम होना था, वो आदमी वहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी उपाय से पहुँच ही जाएगा। बुद्धि भी उसकी वही काम करेगी। जैसे एक विष्णु पुराण है ना हिंदुओं में, उसमें एक कहावत लिखी है कि नारद जी थे। नारद जी को जानते हैं ना? कौन है तुम्हारे यहाँ नारद जी? तुम्हारी कॉलोनी में भी होंगे नारद जी, नहीं है? सब जगह रहते हैं। हाँ, कॉलोनी में भी नारद जी रहते हैं ना, वो यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ करते रहेंगे। वो घूमते ही रहेंगे, वो घूमते और सबकी देखते रहेंगे, इनकी देखिए और उनकी, वो बोले कि नारायण नारायण। तो इनकी उनसे, उनकी उनसे, उनकी उनसे करते रहेंगे। तो नारद जी होते संसार में सब जगह। पहले तो 9 ही नारायण थे, लेकिन पंचम काल में 9,000 हो गए। समझे? खूब सारे नारायण हो गए हैं। तो इस काल में, उस काल में नारद जी थे। उस पुराण में लिखा है नारद जी थे। तो नारद जी ने क्या किया, अब उनको तो ज्ञान था, अवधि ज्ञान था। वो शेर के लिए जा रहे थे, तो शेर के लिए जाते जाते वो कहाँ पहुँच गए, तो कर्नाटक में पहुँच गए। और कर्नाटक के पहाड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। उस तोता को देख करके वो हंसने लगे। उन्होंने तोता को देखा और अवधि ज्ञान लगाया कि संसार की विचित्रता तो देखो, ये तोता अभी यहाँ कर्नाटक में बैठा है और अभी थोड़ी देर बाद, यानी 1, 2, 4 मिनट, 5 मिनट बाद इसकी मृत्यु हिमालय के पर्वत पे होनी है। अवधि ज्ञान लगाया ना कि इसकी मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी। तो अवधि ज्ञान से उन्हें पता चल गया कि इस तोते की मृत्यु अभी 5 मिनट बाद हिमालय के पर्वत पर होनी है। और यह जो तोता है कहाँ बैठा, कर्नाटक में। यदि उड़ के भी जाए तो नहीं जा सकता। लेकिन कर्म की विचित्रता है, जो लिखा है तो वो तो हो गई होगा, टलने वाला नहीं है। तो नारद जी ने तोता से कुछ नहीं बोला, हंसने लगे। जैसे ही नारद जी हंसे तो तोता को जो था टेंशन हो गई। अरे नारद जी हंस रहे हैं, कोई ना कोई बात जरूर है। वो तोता घबरा गया, घबरा करके चिंता मग्न हो गया। नारद जी चले गए। थोड़ी 1 मिनट बाद कोई वहाँ उसका मित्र आया, विद्याधर आया, और वो चिंता मग्न था। उसने उससे पूछा, तुम चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे अभी नारद जी आए थे तो वो हमें देख करके हंस रहे थे, यानी जरूर यहाँ कोई घटना घटने वाली है, इसलिए हम घबरा रहे। उस विद्याधर ने बोला, चलो हम तुम्हें वहां छोड़ के आते हैं। उस विद्याधर ने तोते को उठाया और हिमालय के पर्वत पे रख आया। 2 मिनट और लगे और उसकी मृत्यु हो गई। तो जहाँ जिसका कार्य होना है वहाँ उसको खींच करके, मृत्यु होना हो तो खींच करके ले जाती है। होनहार टलती नहीं है, अलंग है। समझ रहे? तो जैसा काम होना हो बुद्धि वैसी चलती है और वैसा ही आदमी काम करता है। कुछ भी कर लो, कर्म की स्थिति बड़ी विचित्र है, कोई से भी जानी नहीं गई। बुंदेलखंड में एक भजन बोलते हैं, कर्मों की पारगति को ने पाई, करो लाखों चतुराई। तुम्हारे यहाँ बोलते नहीं? बोलते यहाँ नहीं बोलते। समझ रहे? तो जी कर्मों की जो पारगति है किसी ने नहीं पाई, करो लाखों चतुराई। तुम कितनी लाखों चतुराई करो, काले करो चाहे नीले करो चाहे पीले करो, लेकिन कर्मों से कोई भी बचने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ऐसे रावण के साथ हो रहा है कि रावण को सब लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो किसी की भी नहीं मान रहा है। देखो, रावण समस्त अर्थशास्त्र और संपूर्ण नीति शास्त्र को जानते हैं तो भी मोह से पीड़ित हो रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें अनेकों बार समझाया, अर्थात ऐसा कोई शेष नहीं रहा जिससे हमने ना समझवाया हो। फिर भी जिसका चित्र सीता में लगा हुआ है वो किसी की एक भी नहीं मान रहा है। इसलिए मंत्री ने कहा,
हे देवी, तुम ही सीता को समझाओ। मंदोदरी से बोला मंत्रियों ने कि हम तो समझा समझा करके परेशान हो गए, अब तुम क्या करो, तुम ही समझाओ, हम तो नहीं समझाएंगे। ठीक है, हाँ। तो हे स्वामी, यद्यपि हम लोग कहकर हार चुके हैं, इस प्रकार कांपती हुई घबराती हुई लक्ष्मी के समान जान पड़ती हुई वह मंदोदरी सीता के पास पहुंच गई। जैसी पहुंची, अब स्त्री तो स्त्री थी और रावण रावण था, तो रावण के सामने उसकी थोड़ी तो घबराहट हो ही रही थी। घबराती हुई रावण के पास पहुंची, तो जैसे पहुंची तो रावण ने देख करके कहा, हे मनुहारे, हे हंसों के समान सुंदर चाल से चलने वाली प्रिय, हे देवी, बड़े वेग से तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम जल्दी जल्दी चली आ रही यहाँ पर, तो तुम्हारे जल्दी जल्दी आने से क्या प्रयोजन है? क्या बात है तुम जो यहाँ शीघ्रता से चली आ रही हो, उसका कारण तो बताओ। तो श्री मनोहारिणी मंदोदरी ने बोला, हे महाराज, हे उत्तम संकल्प रूपी तरंगों से युक्त वियोग रूपी नदी के दुख रूपी जल में डूबते हुए मुझको अवलंबन देकर रोको, अर्थात मेरी रक्षा करो। पहले तो उसने बोला क्या करो तुम, हमारी रक्षा करो, तुम अपनी रक्षा करो, ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि पति की रक्षा में ही पत्नी की रक्षा है और पत्नी की रक्षा में ही पति की रक्षा है, इसलिए उसने पहले तो ऐसा बोला। अतः हे स्वामिन, सीता रूपी हट छोड़िए और दूसरा व्रत रहने दीजिए। एक पर स्त्री त्याग व्रत के द्वारा ही उत्तम शील को धारण करने वाले पुरुष दोनों जन्मों को में प्रशंसा को प्राप्त करते हैं। तो मंदोदरी बोल रही रावण से कि हे स्वामिन, तुम एक काम करो, सीता की हट छोड़ दो। हम तुम्हें क्यों जल्दी जल्दी समझाने आए हैं, तो इतना समझाने आए हैं, सीता की हट छोड़ दो और सीता को वापस दे दो। क्योंकि सारे व्रत एक तरफी, सारे व्रत छोड़ दो। माँ संसार में प्रशंसनीय कौन सा है, तो पर स्त्री त्याग व्रत जो है वही जन्मों जन्मों में प्रशंसा को प्राप्त होता है। कज्जल की उपमा धारण करने वाली पर स्त्रियों को लोभी मनुष्य मेरु के समान गौरव से युक्त होने पर भी तृण के समान तुच्छता को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष पर स्त्री का लोलुपी है, पर स्त्री की इच्छा रखता है, वह क्यों ना मेरु के समान उसकी गौरव हो और मेरु के समान वह प्रतिभाशाली हो, लेकिन कैसा होता है, वह एक तृण के समान तुच्छ है। उसकी इज्जत कुछ भी नहीं है। देव जिस पर अनुग्रह करते हैं अथवा जो चक्रवर्ती का पुत्र है, वह भी पर स्त्री की आसक्ति रूपी कर्दम से लिप्त हुआ परम आकीर्ति को प्राप्त होता है। जो मूर्ख पर स्त्री के साथ प्रेम करता है, मानो वह पापी आशी विष नामक सर्पणी से रमण करता है। जो व्यक्ति पर स्त्री के साथ प्रेम करता है वह कैसा है, आशी विष नामक सर्पणी के साथ रमण करता है। आशी विष सर्पणी मतलब, हाँ, आशी विष सर्पणी कि यदि वो आशीर्वाद दे दे तो तुम्हारा फल फूल जाए, और वो आशीर्वाद दे दे कि तुम मर जाओ तो 1 सेकंड लगे तुम्हें जहर चढ़ जाए। यदि उसने क्रोध में, आशी विष एक विद्या भी होती ना, मुनि राजों को होती है। 48 विद्याओं में आरसी विष नामक एक विद्या होती है, तो वह मुनिराजों को होती है। वह मुनिराज प्रसन्न होकर के किसी को देख लें तो वह आदमी फल फूल जाए, और यदि उसको क्रोधित होकर के देख लें तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में उसका सारा का शरीर काला पड़ जाए और वहीं ढेर हो जाए, यानी उसको जहर चढ़ जाए।
आशी विष विद्या होती है। तो इसी आशी विष के समान वह सर्पणी के साथ रमण करता है कि उस आदमी को जहर चढ़ गया, वह मरण के समीप है। जो पर स्त्री के साथ रमण कर रहा है, पर स्त्री की इच्छा कर रहा है, वह सर्पणी के साथ रमण कर रहा है। अत्यंत निर्मल कुल को अपकीर्ति से मलिन मत कीजिए। मंदोदरी बोल रही रावण से कि हे सौम्य, हमारा जो कुल है वो कीर्ति से पवित्र है, हमारे कुल की कीर्ति फैली है, तो अब तुम अपकीर्ति से उसको मलिन मत करो। आप स्वयं अपने आप को मलिन कर रहे हैं, सो इस दुर्बुद्धि को छोड़िए। सुमुख और वज्र घोष आदि बलवान पुरुष पर स्त्री की इच्छा मात्र से नाश को प्राप्त हो चुके हैं, सो क्या वो आपके सुनने में नहीं आया? पूर्व काल में कथानक आए, पुराणों में लिखे, किसके? सुमुख और वज्र घोष पढ़े तुम लोगों ने? नहीं पढ़े? आज पढ़ के आना, ठीक है। रावण ने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि उसके पास 3 खंड की अधिपति था। हमारे पास कितने खंड का है? हाँ। रावण ने सब पढ़ा है, इसलिए तो उसने अकेले नाम ही बता दी। नहीं पढ़ा होता तो पूरी कहानी बताते, समझ रहे? तो नाम बता करके उनको संकेत कर रहे कि सुमुख और वज्र घोष जो थे वो भी पर स्त्री में आसक्त हुए और उनका जो था नाश हो गया। तो क्या तुमने उनको नहीं देखा, नहीं सुना उनके बारे में? अठानंतर जिसका शरीर सफेद चंदन से लिप्त था तथा जो स्वयं नूतन मेघ के समान श्यामल वर्ण था, ऐसा कमल लोचन रावण मंदोदरी से बोला। अभी मंदोदरी से कौन बोल रहा है? अब रावण बोल रहा है कि हे प्रिय, तू क्यों इस तरह कातरता को प्राप्त हो रही है? स्त्री होने के कारण ही तुम भीरु अर्थात कातर भाव को धारण कर रही है। क्योंकि स्त्रियां कैसी होती हैं? तो डरपोक होती है। स्त्रियों को डर जल्दी लगता है। हम नहीं बोल रहे हैं, रावण बोल रहा है। तो स्त्री होने के कारण कातर भाव को धारण कर रही है। स्त्री है तो स्त्री का स्वभाव ही है, उनको स्वभाव से डर लगता है, इसलिए तुम क्या कर रही? डर रही हो। स्त्री का भीरु यह नाम सार्थक ही है। मैं ना अपकीर्ति हूँ, न वज्र घोष हूँ और ना कोई दूसरा मनुष्य हूँ, फिर इस तरह क्यों कह रही हो? मैं शत्रु रूपी वृक्षों के समूह को भस्म करने वाला मृत्यु रूपी दावानल हूँ। मैं कौन हूँ? शत्रु रूपी वन को भस्म करने वाला दावानल हूँ। पूरे शत्रुओं को मार डालूंगा, इसलिए सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। हे मंदमते, कितना अच्छा बोला मंदमते। मंदमते मतलब समझ रहे? तो मंदमते संस्कृत में अच्छा लगता है, किसी को बोलना ना मंदमते बोलो। हाँ हाँ, तो मंदमते बोला तो क्या बोल रही कि हे मंदमते, भय मत कर, अथवा इस प्रकार चर्चा से तुम्हें क्या प्रयोजन? तू तो सीता की रक्षा करने के लिए नियुक्त की गई थी, सो यदि रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो मुझसे शीघ्र कहे, मैं किसी दूसरे को लगा दूंगा। सीता ने मंदोदरी को किसका काम दिया था? सीता की रक्षा करने का दिया था। यदि तुमसे नहीं हो रही तो मना कर दो, हम दूसरे से लगा देंगे, तुम घबरा क्यों रही इतनी? ये सुनकर मंदोदरी ने फिर से कहा, इस रावण ने कहा, मंदोदरी ने फिर कहा, क्या कहा मंदोदरी ने? आप अपने साथ रति सुख चाहते हैं, इसलिए निर्लज्ज होकर ऐसा कह रहे हैं। आप सीता के साथ रति सुख करना चाहते हैं, इसलिए निर्लज्जता के साथ ऐसी बात कह रहे हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, उसे मुझे सौंप दो। इतना कह ईर्ष्या संबंधी क्रोध को धारण करने वाली उस दीर्घ लोचना मंदोदरी ने सौभाग्य की इच्छा से कर्णोत्पल के द्वारा रावण को ताड़ा।
अब वह जोर जोर से बोल करके तीक्ष्ण वचनों से रावण को ताड़ रही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पुनः मन ही मन ईर्ष्या को रोक कर उसने कहा कि हे सुंदर, बताओ तो सही। रावण बोल रहा है, हे सुंदरी, बताओ तो सही कि तुमने उसका क्या महात्म्य देखा जिससे उसे इस तरह चाहते हो। ना तो वह गुणवती जान पड़ती है, ना रूपवती, ना सुंदर है, ना कलाओं में निपुण है, और ना आपके मन के अनुसार प्रवृत्ति करने वाली है। तो मंदोदरी रावण से बोल रही कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? ना तो वो सुंदरी है, ना कलाओं में निपुण है, और ना वो तुम्हारे अनुसार काम करती है, फिर क्यों उसके पीछे पड़ गए तुम? फिर भी ऐसी सीता के साथ रमण करने से हे वल्लभ, तुम्हारी कौन बुद्धि? मेरी दृष्टि में तो केवल अपनी लघुता ही प्रकट हो रही है, जिसे आज आप समझ नहीं रहे हो। यानी उसके साथ रमण करने से क्या होगा? तुम्हारी ही लघुता प्रकट होगी। समझ रहे? जैसे कोई बड़ा आदमी है और बड़ा आदमी एक गरीब आदमी के साथ रोड पे लड़ने लगे, तो किसकी कीर्ति फैलेगी बताओ? बोलो राकेश भाई, है कीर्ति फैलेगी? माइनस होगा ना राकेश भाई। यदि बराबरी के साथ लड़ोगे तो तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। कोई प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री यदि कोई एक छोटे से नेता के सामने चुनाव लड़े तो उसकी तो अपकीर्ति फैल जाए। सामने बराबरी वाला तो होना चाहिए। बराबरी वाले के सामने खड़े हो तो लगता है कि सामने है, और यदि छोटे के सामने खड़े हो गए तो तुम्हारी ही अपकीर्ति फैलेगी। तो ऐसे मंदोदरी बोल रही, यदि तुमने सीता को अपना भी लिया तो सीता में ऐसे कौन से गुण हैं? तुम्हारी संसार में अपकीर्ति ही फैलेगी। कोई भी पुरुष स्वयं अपनी प्रशंसा करता हुआ गौरव को प्राप्त नहीं होता। यथार्थ में जो गुण दूसरे मुखों से प्रशंसित होते हैं वे ही गुणपने को प्राप्त होते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बुंदेलखंड में बोला जाता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। हाँ, अपनी अपनी प्रशंसा कौन कर रहा है? तो तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो तुम अपने मुंह से प्रशंसा करते हो तो उस समय तुम छोटे हो जाते हो। यदि तुम्हारे पास गुण है तो तुम्हारी प्रशंसा दूसरा करे, और जब तुम्हारी प्रशंसा दूसरा करे तो समझना हम प्रशंसनीय हैं। और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करने से तुम आप प्रशंसनीय होते हो, प्रशंसनीय नहीं होते। इसलिए मंगलेश दादा कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करना, ठीक है? हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। बहुत सारे लोग आते हमारे पास जब अकेले होते ना, तो आते, महाराज देखो हम ऐसे हैं, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अरे क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। समझ रहे? यदि कर चुके, सबसे बड़ी बात है यदि तुमने कुछ किया है, अच्छा किया है, भूल जाओ। अब उसको जिंदगी भर कहने की आवश्यकता नहीं है। राकेश जी, तुम अध्यक्ष बने कितने साल रहे? 4 साल रहे। तुमने क्या किया? जो भी किया भूल जाओ उसको, ठीक है? अब अपन को कुछ भी नहीं कहना, जो कर दिया वो बोलते ना, हाँ, नेकी करो दरिया में डाल। अच्छा कर दिया भूल जाओ, तो बुरा कर दिया तो प्रायश्चित कर लो, लेकिन अपने अपने गुण का प्रशंसा स्वयं नहीं करनी। क्योंकि अपने गुणों की प्रशंसा स्वयं करते हो तो छोटे हो जाते हो, और अपने गुणों की प्रशंसा दूसरा करे, ऐसा काम करो ना। शांति सागर महाराज कहते थे कि जीवन ऐसा जियो कि हमारे जीवन को देख करके दूसरे लिखें। तुम्हें अपने जीवन के ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने जीवन में जे किया, जे किया। तुम तो करके जाओ ना। तुम्हारे जाने के बाद दूसरे लोग लिखेंगे तो वो तुम्हारी रामायण बनेगी। जो राम थे,
राम ने तो अपना जीवन जी लिया, जी करके चले गए। उन्होंने लिखा भी नहीं और कहा भी नहीं कि हमारा कोई पुराण लिखना, किताब लिखना। वो तो अपना जीवन जी के चले गए। बाद में लोग आए तो उन्होंने उनका जीवन लिखा। और हम लोग क्या करते बताओ? हमारा पहले लिखो फिर हम करेंगे। नहीं, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से चाहना, यानी स्वयं आप प्रशंसनीय होना है। अपना जीवन अच्छे से जियो, गुणमय जियो, दूसरों की सेवा करते हुए जियो, धर्म के साथ जियो, अपना जीवन अच्छे से जियो और प्रशंसा की कभी भी आकांक्षा मत रखो। और तुम्हारी प्रशंसा यदि दूसरे लोग करें तो समझना मैं प्रशंसनीय हूँ, और स्वयं करो तो अप्रशंसनीय। समझ रहे? डोकरा चला गया। अब डोकरा चला गया, वो अच्छा था या बुरा था, तो भेष बदल के चौराहे पे खड़े हो जाना, पता चल जाएगा। समझ रहे? कोई आदमी है, चला गया, मर गया, अब वहां उसके घर पे क्या लोग बोल रहे, उससे मतलब नहीं है हमें, राकेश भाई। उसके बारे में बाजार में क्या चर्चा चल रही, उसके नहीं होने पे क्या चर्चा। यदि अच्छा होगा तो उसकी प्रशंसा बाजार में भी होगी, और बुरा होगा तो बाजार में उसकी सत्यता पता चल जाएगी कैसा था। इसलिए अपनी प्रशंसा नहीं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ऐसा नहीं करना, ठीक है? अपनी प्रशंसा नहीं करो, हमारी प्रशंसा दूसरा करे तो समझना हम प्रशंसनीय हैं, और अपनी प्रशंसा स्वयं करें तो हम निंदनीय हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही सीता समझा रही है। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, किंतु आप स्वयं जानते हैं कि बेचारी सीता की तो बात ही क्या, लक्ष्मी भी मेरे समान नहीं है। अब वो अपनी आप की बोल रही मंदोदरी से कि हम प्रशंसा नहीं कर रहे अपनी, हम तुम्हें समझा रहे हैं कि सीता की तो बात ही क्या, जितने सुंदर हम हैं तो हमारे जैसी तो लक्ष्मी भी नहीं, साक्षात लक्ष्मी देवी भी आ जाए तो हमारी बराबरी नहीं कर सकती। किंतु आप स्वयं जानते हैं कि बेचारी सीता की तो बात ही क्या, लक्ष्मी भी मुझे नहीं, मेरे समान नहीं है। इसलिए हे विभु, सीता के साथ समागम की जो अत्यधिक लालसा है उसे छोड़िए, जिसका परिहार नहीं, ऐसी अपवाद रूपी त्रिभग्नि में मत पड़िए। आप मेरा आदर कर इस भूमि गोचरी की चाह रहे हैं, सो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई मूर्ख बालक बेडूर मणि को छोड़कर कांच का टुकड़ा चाह रहा है। हमारे जैसी सुंदरी स्त्री को छोड़ करके और तुम सीता को चाह रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बालक रोने लगा, और बेडूर मणि तो उसके हाथ में है, लेकिन बोल रहा नहीं, हमें तो क्या चाहिए, कांच का टुकड़ा चाहिए है। इससे आपका मन चाहा दिव्य रूप भी नहीं बना सकती, अर्थात वह विक्रिया से जैसा शरीर परिवर्तित मैं कर सकती हूँ उसी वो नहीं कर सकती। इस ग्रामीण स्त्री को क्यों चाहते हो, जो गांव में रहने वाली बेचारे, कैसी है, देहाती है, गांव की है, तो उसको क्यों चाहते हो? मैं आपकी इच्छा अनुसार रूप को धरने में अतिशय निपुण हूँ, मैं विद्याधरी हूँ, जैसा रूप तुम बोलोगे मैं वैसा बना सकती हूँ। विद्याधरी थी ना, तो अपना रूप परिवर्तित कर सकती, क्योंकि रावण ने भी तो रूप ही परिवर्तित किया था, जब सीता को पकड़ने गया तो रूप परिवर्तित करके गया। तो इन विद्याधरों के पास रूप परिवर्तन की क्षमता होती थी, समझ रहे? हे सौमेन, क्या शीघ्र ही तुम्हारे चित्र को हरने वाली तथा कमल रूपी घर में प्रीति धारण करने वाली मैं लक्ष्मी बन जाऊं? बताओ, तुम बोलो तो अभी एक सेकंड में हम लक्ष्मी का रूप रख के बताते हैं। अथवा हे प्रभु, इंद्र के नेत्रों की विश्रांत भूमि स्वरूप इंद्राणी बन जाऊं, अथवा बताओ सौधर्म इंद्र की इंद्राणी बन जाऊं, अथवा कामदेव के चित्त को रोकने वाली रति बन जाऊं, बताओ तो तुम। अथवा हे देव,
आपकी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करने वाली क्या हो जाऊं, तुम तुझे बताओ कि हम कौन सा रूप धर लें और तुम्हारे चित्र को भरें, तो ऐसा हमें बता दो। तदनंतर जिसका चित्त, समय हो गया, ठीक है, अब इतना ही रहने दो, आगे का कल देखेंगे। समय हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्यां।